इनकम टैक्स देते हैं तो जो बोर्ड कॉर्पोरेशंस है ये इंस्टीट्यूशंस है। तो मैंने कहा भी तुम अपने अधिकारी कर्मचारियों को डीए भी दे, एरियर भी दे, आप इनकम टैक्स क्यों दे रहे? और अपने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य उनका मानदेय भी बढ़ाए, क्योंकि खर्चे में शो होगा। पर वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है, और मेरे ख्याल की पूरे हिंदुस्तान के जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। जो भी प्रॉफिट कमाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस होगी, जो भी प्रॉफिट कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो अगर अपने कर्मचारियों को डीए देना चाहती है, एरियर देना चाहती है, और जो अपने खर्चे कम करना चाहती है, अब कई बार तो 4-4 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स हमारी कारपोरेशन ने दे रही है, फूड कारपोरेशन भी 2 करोड़ का इनकम टैक्स दे रही है, आपके एसआईडीसी भी कारपोरेशन इनकम टैक्स दे रही है, जीआईसी भी इनकम टैक्स दे रही है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी आपका इनकम, सिर्फ जो हमसे ले रहा है 2200 करोड़ वो है बिजली बोर्ड। ये जो इंस्टीट्यूशंस है इनकी जो सैलरी है ये तो निकाल चुके हैं। सिर्फ सरकारी विभागों की जो सैलरी की बात है उसमें थोड़ा सा जो ट्रेजरी को हम सिस्टम को सही कर रहे हैं। ये कोई आर्थिक मैस नहीं है, ट्रेजरी के सिस्टम को सही करना है। इसके बारे में मैं कल अपना एक और वक्तव्य भी दूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी बोर्ड कारपोरेशन अगर अच्छा काम करता है वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी, अपने चेयरमैन को भी, वाइस चेयरमैन को भी अगर अच्छी सैलरी देना चाहता है, अपने कर्मचारियों को भी अगर डीए का पूरा एरियर देना चाहता है, इनकम टैक्स ना देकर कर्मचारियों का डीए दे दिया जाए, कर्मचारियों को एरियर दे दिया जाए, इस बारे में हमारी सरकार पूर्णतः विचार करेगी। लेकिन अब ऑडिट की बात आई है, जो बात विषय है, जो संजय रतन जी और कुलदीप सिंह राठौर जी ने लिखा है, राज्य लेखा परीक्षा विभाग के द्वारा जिन संस्थानों में लोकल रेजिडेंट ऑडिट स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है और जिन संस्थानों का ऑडिट किया जा रहा है उनके संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधानसभा के पटल पर उपस्थित न करने या देर से करने वाले यह सदन विचार करे। अध्यक्ष महोदय, जो राज्य लेखा परीक्षा विभाग के द्वारा लोकल रेजिडेंट ऑडिट स्कीम और जिन संस्थानों का ऑडिट किया जाता है उनसे संबंधित वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संबंधित प्रशासनिक विभागों को प्रेषित किया जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, उन वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधानसभा के पटल पर उपस्थित करने वाले संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा राज्य लेखा परीक्षा विभाग को कोई सूचना उनके द्वारा प्रस्तुत एवं उपलब्ध नहीं करवा जाती। अध्यक्ष महोदय, लोकल रेजिडेंट ऑडिट स्कीम से संबंधित वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संबंधित प्रशासनिक विभागों को प्रेषित किए जाने की वर्तमान स्थिति संलग्न पृष्ठ 1 पर भी दी गई है। हुआ क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी लोकल रिपोर्ट्स की जाती है, चाहे एचपी यूनिवर्सिटी की है, चाहे हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की है या विभागों की है, इनका लोकल जो ऑडिट डिपार्टमेंट है हमारा वो करता है। उसको 9 महीने के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट होता है उसके पास देनी पड़ती है, उसके बाद वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास आती है। तो 9 महीने में अभी तक दी नहीं गई है आपके पास, तो बाद की बात है। आप ठीक कह रहे हैं, जितने भी सदस्य कह रहे हैं कि ऑडिट कहां से होना, क्योंकि आपके पास जो ऑडिट के लिए लेखा समितियों के पास आती है वो आती है 10 साल पुरानी, 8 साल पुरानी, 6 साल पुरानी, 5 साल पुरानी। जब हमारे पास ही गवर्नमेंट के पास कहानी, इन्होंने अपने एक्ट में प्रोविजन कर रखा है। जैसे एचपी यूनिवर्सिटी का एक उदाहरण देना चाहूंगा, उन्होंने अपने एक्ट में प्रोविजन कर रखा कि उसका लोकल ऑडिट जो होगा वो करवाएंगे और 9 महीने के भीतर वो सरकार को देंगे। सरकार के पहले जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग है उसको देंगे और उसके बाद वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास आएगी। जब फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास आएगी उसके बाद हम उस प्रतिवेदनों की कॉपी जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसके माध्यम से आपके सचिवालय में आ जाती है। लेकिन होता उल्टा है, हमारे पास ही 4-4-5 साल लग जाते हैं। अब जिस गेट की बात कर रहे हैं, जिस लोकल फंड के स्टूडेंट्स फंड से वो गाड़ियां खरीद रहे हैं, वो पता तब लगता है जब वो गाड़ी कंडम हो गई होती है, जिसके पास चली गई होती है। तो मैं इस मामले में हम गंभीरता से सोच रहे हैं कि ये समय के अनुसार होना चाहिए। अब वो समय नहीं है कि 10 साल बाद रिपोर्ट कर दी, 15 साल बाद रिपोर्ट कर दी और
कई सालों तक रिपोर्ट ही नहीं होती, 20-20 साल भी लग जाते हैं। 2010-11 की रिपोर्ट 11 संजय रतन जी ने अपने वक्तव्य में कहा था, मैं अंदर सुन रहा था जब मैं गया था, कि इसके बारे में एक्ट बनाना चाहिए। और साथियों ने भी हमारा ही कहा कि इसके बारे में, राठौर साहब ने भी कहा कि इस बारे में एक्ट बनाना चाहिए। बहुत गंभीर विषय, क्योंकि ये अब चेयरमैन बने हैं, तो जब ये रिपोर्ट्स देखते हैं, और विधायक होने के नाते जब ये रिपोर्ट्स देखते थे होंगे, और जब चेयरमैन होने के नाते रिपोर्ट्स देखते होंगे, तो काफी अंतर है। क्योंकि एक सोच के अनुसार कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो सब चीजों का पता लगता है। हमारी सरकार जो विचार संजय रतन जी और कुलदीप सिंह राठौर जी ने रखा है कि एक्ट बनाने पर, उस पर गंभीरता से विचार करेगी। 15 राज्यों में ये एक्ट है, जैसे कि केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि, तथा इन्हीं की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग में भी मामला एक्ट बनाने के लिए विचाराधीन है, जो शीघ्र ही विधानसभा के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब हम इस एक्ट के बारे में विचार कर रहे हैं, सोच विचार करने के बाद इसमें एक्ट बनाना होगा, कैसे हमने आगे बढ़ना है, इस दिशा में हम आगे करेंगे। जो ये कारपोरेशंस है, बोर्ड्स है, जो कुछ है, इसमें कितने एम्प्लॉयज रखने हैं वो भी सरकार को कई बार नहीं पता होता। बोर्ड ने फैसला कर लिया, इनके सरकार को ही नहीं पता होता। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। जब कोई सदस्य, मैं भी जब किसी कमेटी का सदस्य था, तो उसमें 10 साल पुरानी रिपोर्ट होती थी, 12 साल पुरानी रिपोर्ट होती थी। पर इनके एक्ट में ही प्रावधान ये कर दिया गया था कि ये लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट द्वारा ऑडिट करवाएंगे और 9 महीने के भीतर ये सरकार को भेजेंगे। सरकार को 9 महीने के भीतर क्या, 9 साल तक नहीं कई बार रिपोर्टें आती। फिर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा, फिर उस प्रतिवेदन की कॉपी सचिवालय में, विधानसभा सचिवालय में लाई जाती है। तो इस दृष्टि से हमारी सरकार इस पर विचार करेगी। मैं माननीय सदस्य संजय रतन जी और कुलदीप राठौर जी को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि जो आपने हमें सुझाव दिए हैं, माननीय सदस्य विपिन परमार जी ने भी सुझाव दिए हैं, हंसराज जी ने भी इसमें बोला, सुल्तानपुरी जी ने भी कहा है, जो भी आपने सुझाव दिए हैं कि किस प्रकार बैंकों को लूटा जा रहा है, जो लोग बैंकों से नकली जगह दिखाकर लोन ले रहे हैं, हमारी सरकार ऐसे लोनों पर भी अंकुश लगाने की कोशिश करेगी। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर हम लोग जो भी लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट से है, उसको भी हम बोल लेंगे कि इन मामलों को, जो भी हमारी विधानसभा की कमेटियां हैं, इन पर जो भी सदस्य कहते हैं उन्हें गंभीरतापूर्वक सुने। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले मैं अगली आइटम लूँ।